जो आज हमने पढ़ी है दैट इज नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्टन थ्योरम और थेनविन थ्योरम दोनों ही एक ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि हमें जो कम्प्लेक्स नेटवर्क स्ट्रक्चर्स होते हैं, सर्किट्स होते हैं, उनको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। उनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें करंट निकालना है या फिर रेजिस्टेंस निकालनी है अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। सो इससे पहले हम थोड़ा जो हमने किया था कल थेनविन थ्योरम, उस पर एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला था थेनविन थ्योरम में कि हमें जो है हम कोई भी कम्प्लेक्स सर्किट को उसे इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय अप्लाइंग अ वोल्टेज VTH एंड रेजिस्टेंस RTH। अगर हम रेजिस्टेंस और RTH लगा देते हैं, थेनविन थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास कोई सर्किट है तो उसमें आप VTH वोल्टेज लगाओ और एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाओ, ठीक है, तो आपकी वो क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल रही हूँ, आपका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा, अ सिंप्लीफाइड सर्किट बन जाएगा। किससे? अ कम्प्लेक्स नेटवर्क से। कम्प्लेक्स नेटवर्क से आप क्या बना सकते हो, इजीली सिंपल स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये आपका कम्प्लेक्स नेटवर्क होगा, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस R और ये आपकी RL लोड। सो बच्चे देखिए, ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट फॉर द थेनविन थ्योरम और ये आपका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब नॉर्टन थ्योरम क्या है? नॉर्टन थ्योरम भी बच्चे क्या करती है, कम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। सबसे पहले थेनविन थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो लिखिए। सो नॉर्टन थ्योरम स्टेट्स दैट, नॉर्टन्स थ्योरम states that any two terminal of network composed of linear passive and active components elements may be replaced by an equivalent circuit equivalent करंट सोर्स। बच्चे याद रखना कि हमें अब क्या करना है, हमें जो भी हमारा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा उसे किस में कन्वर्ट करना है। हमें एक तो हमारा चाहिए करंट सोर्स, क्या है, करंट सोर्स। एक हम किस में कन्वर्ट करेंगे उसे, करंट सोर्स में, एंड अ पैरेलल रेजिस्टेंस हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब जो भी हमारा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा उसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक करंट सोर्स में और एक आपका पैरेलल रेजिस्टेंस में। क्लियर है बच्चे? सौरभ, स्टेटमेंट क्लियर हुई? ओके। सो बच्चे देखिए, जैसे इसमें बोला हम जैसे VTH में फाइंड करते तो VTH में क्या बोलते थे कि अगर हमारे पास कोई भी दो टर्मिनल्स हैं जिसके अक्रॉस हमें क्या निकालनी है, वोल्टेज फाइंड करनी है, दैट इज VTH। तो हम क्या करते थे, हमारे पास कुछ रूल्स हुआ करते थे कि अगर जिसके अक्रॉस हमें VTH निकालनी है, हम वो सर्किट क्या कर देते थे, ओपन कर देते थे। क्या कर देते थे? ओपन सर्किट कर देते थे, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है VTH किसके अक्रॉस निकालते थे, जो हमारी पैरेलल रेजिस्टेंस आती थी, जो भी पैरेलल कंपोनेंट आता था उसके अक्रॉस हम क्या निकालते थे, हम जो है VTH या फिर थेनविन वोल्टेज फाइंड करते थे। ये किसके लिए था? थेनविन के लिए, ठीक है। अब देखिए बच्चे, अगर हम नॉर्टन की बात करते हैं तो नॉर्टन क्या बोलता है, कहते अगर आपके पास कोई भी सर्किट है, वो भी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो देखिए कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाती हूँ, ये मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम की तरफ बताती हूँ। ये आपका क्या है, कम्प्लेक्स सर्किट है। बच्चे कम्प्लेक्स सर्किट में क्या होगी, आपके पास रेजिस्टेंस होंगी, करंट सोर्स होंगे, ठीक है। ये सब वो वोल्टेज सोर्सेज होंगे जो तुम्हारा मैं किस में ले रही हूँ, कम्प्लेक्स सर्किट में ले रही हूँ।
अब कम्प्लेक्स सर्किट में लेने के बाद उसने क्या बोला कि आपके पास क्या होगा, आपको किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस क्या निकालना होगा, करंट सोर्स निकालना होगा और रेजिस्टेंस निकालनी होगी, और उसके अक्रॉस क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस होगी RL। ठीक है, RL क्या होगी, उसके अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस होगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो करंट है दैट इज IN एंड रेजिस्टेंस आपकी आ जाएगी RN। ठीक है, ये आपका क्या था, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, क्या था, कम्प्लेक्स सर्किट था। लेकिन कहते जब हम नॉर्टन ने बोला कि तुम इस कम्प्लेक्स सर्किट को बहुत ही इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, किस तरह से, तुम्हारे पास एक सोर्स रहेगा, ठीक है, उसमें आपके पास क्या होगा, IN करंट होगा, क्या होगा, IN करंट। IN करंट मतलब दैट इज नॉर्टन्स करंट। IN करंट का मतलब क्या है, नॉर्टन्स करंट, इसे हम IN से डिनोट करेंगे। ठीक है, और आपके पास एक क्या रहेगी, पैरेलल रेजिस्टेंस रहेगी। पैरेलल रेजिस्टेंस बच्चे क्या है, आपकी RN है, और आपको कोई भी करंट फाइंड करना है अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RN। सो बच्चे ये आपका पार्ट आ जाएगा किसके लिए, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट नॉर्टन्स सर्किट। क्लियर सौरभ? सो बच्चे अब ये यहाँ तक समझ आ गई कि इक्विवेलेंट जो किसी स्टेटमेंट क्या है, आपको स्टेटमेंट समझ आ गई कि स्टेटमेंट क्या है कि हम जो भी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, सर्किट होगा, उसे हम इक्विवेलेंट सर्किट में बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट रहना चाहिए, IN एंड RN प्रेजेंट रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें इसे थेवेनिन से, तो उसमें क्या बोलते थे कि हमारे पास एक VTH और RTH रहना चाहिए एंड में। ठीक है, सो बच्चे वहां पे हमारे पास कुछ रूल्स थे, VTN और RTN, सॉरी, VTH एंड RTH फाइंड करने के लिए हमारे कुछ रूल्स थे। अब वही रूल्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर फाइंडिंग IN एंड RN। ठीक है, सो ये आपके पास कुछ की पॉइंट्स रहेंगे कि अगर हमने IN फाइंड करना है, सो अगर VTH फाइंड करते तो हम क्या करते थे, ओपन सर्किट रखते थे। लेकिन बच्चे यहाँ पे ऑपोजिट होगा, टू फाइंड IN we have to short circuit, so short circuit, we have to short circuit the terminal across which we have to find IN। बच्चे हमें क्या करना होगा, IN फाइंड करने के लिए जिस टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें जो करंट है वो निकालना है, उसे हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट मतलब होता है बच्चे उसे ज्वाइन कर देना। ओपन सर्किट में हम क्या करते थे, दो टर्मिनल्स को ओपन रख देते थे, लेकिन IN के टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, सर्किट को शॉर्ट सर्किट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको RN फाइंड करना है, सो RN कैसे फाइंड करोगे, सो बच्चे RN फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या बोला, सेम बच्चे RN और RTH जो रहेगा दोनों सेम रहेंगे कि RN जब भी फाइंड करोगे सो क्या करोगे, डिस्कनेक्ट ऑल द सोर्सेस, डिस्कनेक्ट ऑल द सोर्सेस इन द सर्किट। जितने भी सर्किट है उन्हें क्या कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो, सर्किट्स को डिस्कनेक्ट कर दो। तो जितने भी सोर्सेज प्रेजेंट उन सबको आप डिस्कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, सो ये आपकी वो है रूल्स हैं। जब आपको IN फाइंड करना तो क्या करना है, अगर आपको RN फाइंड करना है तो क्या करना है। इतनी बात क्लियर हुई बच्चे? ओके, सो बच्चे इसे भी हम ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि ब्लॉक डायग्राम से हम क्या समझते हैं। तो बच्चे मान लीजिए ये आपके पास सर्किट है, यहाँ पे करंट है 20 एम्पियर करंट है ये आपका, और यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस है 2 ओहम। एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 ओहम है, यहाँ पे आपका करंट कितना है, यहाँ पे आपका करंट है अबाउट 6 ओहम, यहाँ पे आपके पास करंट 3 ओहम। ठीक है, और ये बच्चे आपके पास लोड रेजिस्टेंस है जिसका करंट कितना है आपके पास 5 ओहम है।
कितना है 5 ओहम है करंट, सॉरी 5 ओहम रेजिस्टेंस है। सो आपके पास ये सर्किट इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द करंट, नॉर्टन करंट अक्रॉस आर एल। सो आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, क्या क्या सॉल्व करना है। टू फाइंड द नॉर्टन करंट, to find the Norton's current across RL। हमें क्या करना है, नॉर्टन करंट फाइंड करना है across RL and find Norton resistance across RL। ठीक है, ये रहेगा आपके पास पार्ट। सो बच्चे फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम नॉर्टन जो है नॉर्टन करंट फाइंड करेंगे। ठीक है, सो बच्चे अभी हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि जब भी हम नॉर्टन करंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या चाहिए, टर्मिनल जो है हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम डायग्राम इस तरह से रखते हैं, आपका सेम रहेगा, सर्किट वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 2 ओहम हो जाएगा, यहाँ पे 3 ओहम, यहाँ पे 6 ओहम और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा। अब लोड रेजिस्टेंस का बच्चे आप क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट कर दोगे, इसे ज्वाइन कर दोगे। सो इस तरह से हो जाएगा। इस डायग्राम को बना लीजिए बच्चे। ओके सर, सो बच्चे हमें क्या करना है, इसे शॉर्ट सर्किट करना है। सो बच्चे आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे एरो अपवर्ड है, सो यहाँ पे हमने एरो डाउनवर्ड क्यों रखा है, यहाँ तो हमने शॉर्ट सर्किट करा ना। सो ये माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि इसका एरो डाउनवर्ड और इसका अपवर्ड कैसे बना है। सो बच्चे देखिए, ये एरो का मतलब है कि ये करंट की डायरेक्शन रहेगी, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करंट पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो कर रहा है, तो करंट अगर यहाँ पे फ्लो करेगा इस तरह से, इस तरह से, सो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या रखी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन रखी है। क्लियर है, क्या डायरेक्शन रखी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन रखी है मैंने। सौरभ क्लियर हुआ ये पॉइंट? सौरभ क्लियर है ना बच्चे? तो बच्चे इसके आगे देखिए, यहाँ पे हमने 6 ओहम अप्लाई कर दिया है और यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस 2 ओहम है, यहाँ पे 3 ओहम है और हमें बच्चे इसके अक्रॉस क्या निकालना है, जो है दैट इज करंट आई एन, नॉट करंट निकालना है। ठीक है, सो बच्चे देखिए, अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम ये सर्किट सॉल्व करते हैं कि इसका सर्किट कर, यहाँ पे तुम देख लो, यहाँ पे 20 है, सो ये करंट यहाँ पे 10 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। So current across this, so आपको इस तरह से शॉर्ट सर्किट करना होगा। ठीक है, so आपका यहाँ पे रहेगा करंट 20 करंट बचे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इक्वली, सो 10 करंट यहाँ पे आएगा 10 एम्पियर। ठीक है, और 10 एम्पियर करंट आपका आगे फ्लो कर जाएगा। ठीक है, और बच्चे अगर यही आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस के लिए फाइंड करना है, रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो सोर्स है उसे एलिमिनेट कर दोगे और यहाँ पे आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस 2 ओहम, इसके क्रॉस आपका जो आ जाएगा दैट इज 6 ओहम रेजिस्टेंस, ये आपका आ जाएगा 3 ओहम और आप इसके अक्रॉस क्या फाइंड करोगे, रेजिस्टेंस फाइंड करोगे, आर एन। क्लियर हुआ बच्चे ब्लॉक डायग्राम इसका? ओके,
बच्चे नहीं, ये तो मैंने जस्ट आपको ये एग्जांपल लिया आपको ब्लॉक डायग्राम समझाने के लिए, आपको ये सॉल्व करवाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। ये सिर्फ ब्लॉक डायग्राम समझाने के लिए आपको एग्जांपल दी थी मैंने कि शॉर्ट सर्किट में आपके डायरेक्शंस कैसे आएंगी। ठीक है, अब देखिए बच्चे, ये तो आपका हो गया शॉर्ट सर्किट वाले के ब्लॉक डायग्राम्स हो गए, तो मैं कि ब्लॉक डायग्राम के समझने हैं। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसी वैल्यू सॉल्व करनी है इसकी। पहले इतना उतार लीजिए। सब क्वेश्चन देखिए। ओके, सो बच्चे देखिए, ये आपका ब्लॉक डायग्राम। अब इसी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है, ठीक है। तुम यहाँ पे एक और सर्किट ले सकते हो, फॉर एग्जांपल। तो कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं इसे। सीरीज में है ये आपका प्लस हो जाएगा और उसके बाद ये टर्म आ जाएगी आपके पास। सो IS इज इक्वल्स टू, आपका हो जाएगा यहाँ पे करंट कितना है 10 है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 + 2 8, सो 8 × 3 डिवाइड बाय 8 + 3। सो IS करंट आपका हो जाएगा बच्चे इस सर्किट में that is 24/11 into 10, that is approximately 240/11। ठीक है, सो ये आपका बच्चे क्या हो जाएगा, IS करंट आपका आ जाएगा अक्रॉस दिस। सो ये आपका IS करंट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ सौरभ? ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा IS। अब बच्चे हमें क्या निकालनी है, RN निकालना है। सो बच्चे मैंने आपको पहले भी बोला था कि RN और RTH बच्चे आपका सेम सिस्टम रहेगा, RN और RTH सेम रहेगा। सो बच्चे देखिए, आपकी यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पे 2 और 3 आपका क्या है, सीरीज में है, और 6 क्या है, पैरेलल में। सो 2 + 3 क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि आपका जो RN है 2 + 3 आपका, या फिर यहाँ से करते हैं कि 2 और 6 पैरेलल में है। सो पहले ये करते हैं, सो 2 × 6/2 + 6, और आपका 3 किस में है, सीरीज में है। सो आपका इस तरह से आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सो आपका आ जाएगा 2 + 6 12, 12/8 + 3 विच इज इक्वल टू 12 + 24, एलसीएम ले लिया, 8 से 24/8 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 636/8। सो ये आपका क्या आ जाएगा, RN रेजिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है बच्चे? ओके, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। एक और क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन RN एंड RTH। रिलेशन बिटवीन Thanvin and Norton Wald. Thanvin and Norton's theorem। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। बट अभी मैंने आपको बोला क्या, RTH आपका किसके इक्वल है, RN के इक्वल है। ठीक है बच्चे, और आपको पता है बच्चे आपका I किसके इक्वल होता है, आपका I जो है IS किसके, जैसे IN या आप बोल दो IN किसके इक्वल होगा बच्चे, वोल्टेज
अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज आपकी क्या आएगी, थेवेनिन वोल्टेज, और रेजिस्टेंस आपकी क्या आएगी, आरटीएच वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, या फिर आप आरटीएच लिख सकते हो कि आपकी आरटीएच की वैल्यू कितनी है, वीटीएच अपॉन आई एन। ठीक है, और मैंने आपको फर्स्ट में क्या बोला है कि आपका आरटीएच किसके इक्वल है, आरएन के इक्वल है। सो आपकी आरएन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वीटीएच अपॉन आई एन। सो बच्चे, अगर आपको क्या दे रखा हो, अगर आपको नॉर्टन करंट दे रखा है और जो थेवेनिन वोल्टेज है वो दे रखी है और आपको रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो आप सिंपल इस फॉर्मूले से भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है?